दो तीन विधायक और भी हैं जो बयानबाजी इन दिनों कर रहे हैं। कुलदीप वत्स जिस तरह के बयान दे रहे हैं जी। कि चापलूसों की कदर है, कांग्रेस को लेकर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी बयानबाजी को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ऐसी बयानबाजी न केवल कुलदीप वत्स को, अभी तो किसी भी साथी को, चाहे वो विधायक है चाहे विधायक नहीं है, नहीं देनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमारे लिए सब कुछ है। जब पार्टी ने हमें टिकट दिया, जब भी तो इस लायक बने, आप उम्मीदवार बने, विधायक बने। नहीं देती तो आप नहीं बन पाते। बहुत कम है जो इंडिपेंडेंस बन पाते हैं। कुछ और विधायक भी हैं जैसे गोकुल सेतिया। गोकुल सेतिया की ओर से एक तल्ख पोस्ट भी की जाती है, पीसीसी दफ्तर के बाहर धरना देने बैठ जाते हैं साथ में मंजू चौधरी। तो गोकुल सेतिया और मंजू चौधरी का ये धरना देना पीसीसी दफ्तर के बाहर, क्या ये प्रेशर बिल्डिंग की राजनीति थी? ये भी उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है जो ये आपने जिक्र किया कुलदीप वत्स जी का। उस सोशल मीडिया में किसी ने जानबूझ करके या शरारत के पक्ष से जो ये नाम चलाए, उसमें गोकुल जी का नाम भी था। तो हो सकता है उसके साथ मंजू जी का भी होगा जब ये लोग बैठे हैं। तो मेरी उनसे जब बात हुई टेलीफोन के ऊपर, उनका भाई साहब कोई मुझे पार्टी से किसी से गिला नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि ऐसा कोई नाम आया, चाहे गलत आ गया, तो कम से कम मैं पाक साफ हूं, तो मैं अपने उस उद्देश्य के लिए आ गया। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरा कोई इंटेंशन बैड नहीं है, नहीं मैं पार्टी का गेस्ट हूँ। बिल्कुल पार्टी का समर्पित साथी हूँ, कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के साथ था और हूँ और रहूंगा, ऐसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया। तो ये सारी बातें कांग्रेस में पार्टी प्लेटफॉर्म पर इनका समाधान नहीं होता क्या? सोशल मीडिया पर पोस्ट करना या पीसीसी दफ्तर के बाहर धरना सोशल देना मीडिया पे या उन्होंने प्रेस नहीं पोस्ट वार्ता किया। करना हाँ। ना, उन्होंने कहा, उनकी ओर से भी कहा गया कि सारे नाम सामने आने चाहिए, उनकी ओर से पोस्ट किया गया। नहीं होना चाहिए, कोई भी कार्य हो। मैं हमेशा कहता हूँ पार्टी एक परिवार है और परिवार के अंदर बैठ के आप कोई बात कर सकते हैं, कह सकते हैं, अधिकार है। लेकिन मीडिया में जाना अनुशासनहीनता है, नहीं जाना चाहिए। मेरे को पूरा समर्थन सभी साथियों का, सभी नेताओं का मिल रहा है। जो आपने एक सवाल की टैग ना लगे, तो क्या कृपया बताएं कोई टैग लगा क्या आपके हिसाब से अभी तक? नहीं, अभी तक कोई टैग नहीं लगा है। धन्यवाद है तो आपका। आप ये कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं? ओवड़ा साहब के यहाँ पर जाते हैं, कोठी पर कितना बैठते हैं? देखिए, मैं सबसे मिलता हूँ और रोजाना एक दिन या दूसरे तीसरे दिन सभी नेताओं से मेरी डेली बात होती है, टेलीफोन पे हो चाहे व्यक्तिगत मिल करके हो। जाना या नहीं जाना इसमें कोई अनिवार्य नहीं है। अगर कोई, मैं दिल्ली में हूँ, मुझे कोई बात डिस्कस करना है तो मैं कोठी पर जा सकता हूँ, नहीं करना तो नहीं भी जा सकता, फोन भी कर सकते हैं। बाकी जनरली मुझे कोई मिलने का समय मांगते हैं तो मैं आपके निवास स्थान पे अपने गुड़गांव, नारनौल या चंडीगढ़ पे इसी समय देता हूँ। दिल्ली का या मैं किसी और नेताओं का एड्रेस नहीं देता। अभी तक क्या होता है, हुड्डा साहब आपसे मिलने का समय मांगते हैं, आप हुड्डा साहब से मिलने का समय मांगते हैं? नहीं, जिसको जरूरत होती है वो बॉस लेते हैं आपस में। हम हुड्डा साहब वैसे मेरे से उम्र में बड़े हैं, राजनीतिक अनुभव में बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। और अकेले हुड्डा साहब को नहीं, तीनों का ही। शैलजा जी भी मेरे से बड़ी है, सीनियर है पार्टी के अंदर, और रणदीप भाई भी, चाहे हम साथी हैं, साथ विधायक मंत्री, लेकिन आज पार्टी की पोस्ट पे वो भी एक इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी पे है। इसलिए मैं तो तीनों को ही बड़ा मानता हूँ, उसमें कोई शक नहीं। तो आप ये दावे से कह सकते हैं कि उदय भान की तरह आप हुड्डा साहब के रबड़ स्टैंप नहीं बने हैं? आप अपना निर्णय सुना दिया था अभी आपने। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ ये बात आपको कि केवल एक हुड्डा साहब की बात नहीं है, सभी के लिए कह रहा हूँ कि मुझे पार्टी हाईकमान ने बनाया और मेरे बनाने के ऊपर हरियाणा के सभी शीर्ष नेताओं ने अपनी सहमति दी, और इसलिए मैं पार्टी के आदेश का पालन कर रहा हूँ, करूंगा, ईमानदारी से करूंगा, निष्पक्ष होकर करूंगा, सबको साथ लेके चलूंगा, पार्टी को अनुशासित रखना चाहूंगा और संगठन को मजबूत बनाऊंगा, और किसी के रबर स्टैंप नहीं बनूंगा। पार्टी के रबर स्टैंप और पार्टी रबर स्टैंप रहूंगा। जी, और ये अच्छा भी है, कायदे से अगर देखा जाए, कार्यकर्ता चाहते भी होंगे। जितने दिन मैं इस पोस्ट पे हूँ ईमानदारी से काम करूंगा और निष्पक्ष होकर करूंगा।